नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। आज हम आपकी कुंडली में शादी से जुड़े रहस्यों को जानेंगे और हमारे साथ होंगे देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। कहा जाता है कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं। शादी दो आत्माओं का मिलन होता है, लेकिन हम कई बार ऐसी गलतियां कर देते हैं कि शादी के बाद हमें परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। मानो परेशानियों का पहाड़ हम पर टूट पड़ता है और ऐसी परेशानियां इसलिए आती हैं क्योंकि हम कुंडली का मिलान ठीक से नहीं करते। आज हम आपकी कुंडली मिलान और गुण मिलान की बात करेंगे। राशियों के मुताबिक आपके दिन का हाल तो होगा ही, साथ ही साथ आज कौन से खास विषय होंगे ये भी जान लेते हैं। कुंडली के कौन से योग से बनेगा अटूट रिश्ता? शादी से पहले कुंडली मिलान और गुण मिलान कितना जरूरी? लव मैरिज से पहले क्या कहती है आपकी कुंडली? शादी के बाद नहीं होगी कलह, नहीं टूटेगी आपकी जोड़ी। तो शो की शुरुआत हम करें, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को मैं याद दिला दूं, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस पर फ्लैश हो रही है उस पर आपको मेल करना है। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा और अगर आप गुरुदेव से जुड़े नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। फेसबुक पर गुरु मंत्र डालिए, हमारे पेज को लाइक कीजिए और गुरुदेव से अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। गुरुदेव, हम पहला कॉलर लें, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को आप मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन का हाल बताइए। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों। मेष राशि वालों का दिन आज काफी उत्तम है। आज घर परिवार मित्रों का साथ काफी अच्छा रहेगा। काम काज में भी अच्छा स्तर बना रहेगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हर तरह से स्वास्थ्य की तरफ से भी उत्तम हालात रहेंगे, परंतु धन का खर्चा अधिक हो सकता है। वृषभ राशि वालों के लिए भी लगभग काफी दिन उत्तम है, जिसमें कामकाज में सफलता भी है। मन में नया जोश और चुस्ती फुर्ती भी दिखाई देगी। आप लोगों का हर तरह से स्नेह प्राप्त होगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी बहुत ही चिंता हो सकती है। मिथुन राशि वालों का भी दिन ठीक ठाक है, जिसमें किसी भी तरह की कोई बड़ी चिंता नहीं है। कामकाज में अच्छा स्तर भी बना रहेगा। स्वभाव के अंदर काफी गंभीरता भी बनी रहेगी और पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए तो आज खास तौर पे अच्छा दिन है। हर तरह की मनवांछित सफलता प्राप्त होगी। गुरुदेव, बहुत ही खास आज का हमारा विषय है। ये बताइए कि शादी से पहले कुंडली मिलाना कितना जरूरी होता है और क्या ज्योतिष से जुड़ा भी होता है कुंडली मिलान? बेटा, तुमने देखा होगा दुनिया के अंदर कोई भी इंसान कोई भी काम करे, पहले उसके लिए कितनी ज्यादा वो जांच पड़ताल करता है, उस चीज के बारे में पूरा ज्ञान हासिल करता है। फिर जो उसने काम करना है, अगर उसने मशीनों से संबंधित करना है तो वो मशीनों की परख करता है। अगर किसी माल को खरीद के उसको बनाना है तो वो माल की परख करता है। ये तो एक यूनिवर्सल सा ट्रूथ है कि आपको जो भी काम करना है उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करनी ही होती है। इसी तरह से शादी जिंदगी का एक ही बार करने वाला बिजनेस और सबसे अहम बिजनेस होता है। इसे कह लीजिए आपकी आत्माओं का मिलन भी है, जोड़ियां ऊपर से भी बन के आती है। ये सारी बातें सच है, लेकिन बात तो असली ये है ना कि एक बार आप जिसके साथ जुड़ते हैं उसी के साथ पूरा जीवन व्यतीत हो जाए और बहुत अच्छी तरह से हो जाए, आप उस साथी की तलाश करने लगे। और अगर उसमें कोई कमी निकल आई तो पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। और जिंदगी की ऊंचाई, जिंदगी का रहन सहन, अपने दिमागी हालात, इन सब के अंदर विचलन तो पैदा हो ही जाती है। एक जन्म कुंडली ही ऐसी चीज है जो सामने वाले के बारे में सब कुछ बता सकती है कि इसका स्वभाव क्या है, इसकी कमाई क्या रहेगी, या ये जिंदगी के अंदर इसकी आदतें कैसी रहेंगी, परिवार के सुख इसके नसीब में कैसे हैं या कैसे नहीं हैं, और क्या इसकी जिंदगी के अंदर बच्चों का सुख है या नहीं है, और जिंदगी के कौन से मोड़ पर आकर के सुख आएंगे या दुख आएंगे। ये सब कुछ विवरण तो जन्म कुंडली से ही निकलता है ना। लेकिन जो आजकल की पद्धति है, जो अब से पहले लोग इस्तेमाल करते आए हैं, गुण मिलान। गुण मिलान की पद्धति आप ये कह सकते हैं कि 100-200 साल पहले बहुत अच्छे ढंग से होती थी, लेकिन आज के समय में भी
गुण मिलान करने वाले बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन ज्यादातर नहीं है। वो इतने कम हैं कि उन तक आप पहुंच जाए ऐसा संभव नहीं हो पाता। यही कारण है कि जिनके 30, 32, 34, 36 गुण मिले हुए वो आज कोर्ट कचहरी में खड़े हैं डिवोर्स लेने के लिए, और जिनके आज की डेट में गुण मिलान नाम की चीज नहीं है, उनके 5 गुण तक नहीं मिलते या जिनके 10 गुण तक नहीं मिलते, वो अपना जीवन बहुत ही अच्छे ढंग से चला रहे हैं और एक दूसरे की मदद करते हुए, काम करते हुए घर के परिवार की खुशहाली के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए गलती लगभग आप लोगों से हो रही है। आप गुण मिलान उन लोगों से करवा रहे हैं जिन्होंने कभी अपनी भी कुंडली ढंग से नहीं पढ़ी, तो सबसे पहले गलती आप। इसीलिए आप इन सारी बातों को छोड़ दीजिए। सही मायने में तरीका क्या है कि गुण मिलान सही मायने में हर कोई नहीं जानता, इस कारण से गुण मिलान पूरी तरह से हो भी नहीं पाता। आपको देखना क्या है, आप मेन खास चीजें देखिए। सबसे पहले अपने घर से सवाल लेकर के चलिए कि अगर आप लड़की देखने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि क्या इसका स्वभाव अच्छा है। दूसरा, उससे पूछिए क्या इसका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। तीसरा, क्या इसके नसीब के अंदर पति का सुख और इसका अपना जीवन क्या अच्छा है, और बच्चों के सुख से संबंधित क्या इसकी कुंडली में योग अच्छा बैठा है। वरना ज्यादातर तो आजकल के हालात ऐसे ही बने हुए हैं। दूसरा, ये संभव हो सकता है कि आप ही के बच्चे की कुंडली के अंदर ऐसा कोई खराब योग हो जिसके कारण मैरिड लाइफ खराब हो सकती है। तो बेटा इसका तो सिंपल सा निदान है, आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली शादी से पहले दिखाएं और सबसे पहले ये जानें कि क्या इसकी मैरिड लाइफ के सुख इसकी किस्मत में है, और अगर मैरिड लाइफ के सुखों के अंदर कोई भी कमी निकलती है उसकी जन्म कुंडली के अंदर, उसका शादी से पहले ही उसका निदान करते हैं। और मैंने अपने जीवन में हजारों बार ये एक्सपीरियंस किया है कि अगर किसी बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर शादीशुदा जिंदगी के सुखों के लिए कमी लिखी है और उसका शादी से पहले अगर उपाय हो जाता है और सही उपाय हो जाता है, तो उसकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलती है बिना किसी विघटन के। तो इसीलिए गुण मिलान करना है तो ऐसा करें, वैसा गुण मिलान मत करें जिसके बारे में आप भी नहीं जानते कि आप क्या पूछने गए। ठीक है, जो 36 गुण है, आपने में से किसी माँ बाप ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की होगी कि एक गुण मिले तो क्या होता है, 10 गुण मिले तो उन 10 में क्या क्या होता है, और अगर 22 गुण मिले तो उन 22 में क्या क्या होता है। तो मैंने तो आपको टिप्स के ऊपर 2-4 पॉइंट बताए हैं, आप सिर्फ इतना ही अपने बच्चों की जन्म कुंडली में देख लीजिए, आपके बच्चे गृहस्थ जीवन में राज करेंगे और अच्छा जीवन बिताएंगे। कहीं गुण मिलाते रह गए तो बेटा तकलीफें कभी भी आ सकती। गुरुदेव, आज हम शादी और कुंडली मिलान की बात कर रहे हैं, तो एक सवाल मेरे जहन में भी आया। कई बार बहुत से लोग ऐसे होते हैं जन्म का वक्त नहीं पता होता, जन्म की तिथि नहीं मालूम होती, वो लोग कैसे कुंडली मिलान करें जब सही तरीके से जानकारी ना हो। पुराने जमाने में क्या किया जाता था, ये पूछा जाता था कि भाई इसके चाचा चाची कौन है, इसका ताया और ताई कैसे है। फिर पूछा जाता था अच्छा इनके घर की लड़कियां कहाँ कहाँ ब्याही हैं, बुआ कैसी है, इसकी कोई बड़ी बहन है तो वो कहाँ ब्याही है, ये सब कुछ जाना जाता था। उसका कारण क्या है, कोई भी इंसान अपने खानदानी ग्रहों से नहीं बच सकता। जो उसके खानदान के अंदर ग्रह चलते आए हैं वही आगे चलने होते हैं। वो घर पे बैठे कहते हैं ना, ये देख ये अपनी बुआ जैसी है, ये देख ये अपनी माँ पे गई है। बेटा ये सच बात है, खानदान के खून में ही आते हैं। इसलिए अगर जन्म कुंडली नहीं है, अगर डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है और कुंडली नहीं मिला जा सकती, तो ऐसे में अगर लड़का देखने आप जा रहे हैं तो उसके चाचा, ताऊ, दादा और उसके पिता की गृहस्थी के बारे में पता करें। अगर उनमें कोई तकलीफ नहीं रही, वहां पर किसी की 2 शादियां नहीं हुई और किसी तरह के लड़ाई झगड़े आपस में नहीं बढ़े हुए तो वहां पर शादी की जा सकती है। और अगर लड़की देखने जा रहे हैं, वहां डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है, तो फिर एक सिंपल सा लॉजिक, सिर्फ लड़की की बुआओं के बारे में और उसकी बहनों के बारे में पूछ लीजिए और वहां जांच कर लीजिए कि वो कैसे उनके हालात रहे हैं। वो अपना अगर घर बहुत अच्छी तरीके से बसा के बैठे हैं, अपने घर को बहुत अच्छी तरह से संभाल रही हैं,
तो आपको उस घर की लड़की लेने में भी कोई परहेज नहीं। एक सिंपल सा तरीका जो पुराने जमाने में इस्तेमाल हुआ करता था वो आज भी कारगर है। आप इसको करके देखिए, कहीं ज्यादा भटकाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरुदेव, अभी हम बात कर रहे थे, आपने बताया कि जन्म की तिथि या जन्म का वक्त नहीं मालूम तो क्या करना चाहिए। ये भी सुनने में अक्सर आता है कि नाम क्या है लड़के का, नाम क्या है लड़की का, दोनों के नाम से कुंडली मिलान होता है। ये कहां तक सही है? ये 100% गलत है, क्योंकि जब इंसान पैदा होता है उस वक्त की या तो राशि को काउंट किया जाए और उससे कुंडली मिलान किया जाए, वो बेहतर है। दूसरा, या फिर इंसान की पूरी तरह से जिंदगी देखी जाती है कि अल्टीमेटली उसके अंदर सुख कितना है और दुख कितना है, और सुख है तो किस हिस्से का है, दुख है तो किस हिस्से का, ये भी सही तरीका। और तीसरा, जो मैंने अभी रिश्तेदारी के हालात बताए कि चाचा ताऊ को देखा जाता, दादा को देखा जाता है, या फिर बहन और बुआ को देखा जाता है, ये भी ठीक है। लेकिन ये जो नाम के साथ कुंडली मिलान की बात है, अगर आप इनमें से कोई चीज नहीं देख रहे, सिर्फ एक नाम राशि का रख रहे हो, तो वो ठीक नहीं है। ज्यादातर आजकल ऐसा होता आया है कि अगर बच्चे की कुंडली नहीं मिल रही है तो क्या कहा जाता है कि जी इसका नाम बदल दो, और नाम बदल के अगर ये नाम रख देते तो फिर कुंडली मिल जाएगी। बताइए, ये कोई साइंस हुई क्या? ऐसा क्या हो सकता है? ऐसा कभी भी ना हुआ, ना कभी ना। इसीलिए जो लोग जबरदस्ती कुंडली मिलाने के लिए नाम बदल देते हैं या नाम के हिसाब से कुंडली मिलाते हैं, वो कहीं भी चोट खाएंगे। यानी कि आपको पता है कि अगर कुछ भी बन रहा है उसमें जो मर्जी उठा करके डाल दो, ये देखे बिना कि इसका स्वाद क्या होगा, वो तो बाद में पता चलेगा ना। आपने अगर कुछ भी डाल के कुछ भी बना दिया तो वो नेचुरली बात है कि या तो स्वाद अच्छा बन जाएगा या बहुत ही बुरे स्वाद का बनेगा। इसी तरह का काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसका जो सही तरीका है उनको आप अपना करके चले। आपके बच्चों की जिंदगी का सवाल है। आप जिन माँ बाप को देख के, उनकी इज्जत को देख के, उनके स्वभाव को देख करके जो बच्चा देते हैं या लेते हैं, ये बिल्कुल गलत है। सही मायने में होना ये चाहिए कि आपको बच्चे की सुख और दुख, उसके स्वभाव, उसके काम, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक जन्म कुंडली से पता चलता है। और शहरी जिंदगी के अंदर वो पुराने वाली बातें भी नहीं पता चल पाती कि जिससे कि आप अड़ोस पड़ोसी या रिश्तेदारी से कुछ पता कर सके। तो इसीलिए आपके पास मात्र एक चारा बचता है, और वो है जन्म कुंडली का सही अध्ययन करवाना। ठीक है, ये अगर आप करवा के करते हैं तब आपकी जिंदगी आसान रह सकती है। नहीं तो इस दुनिया में तो बेटा फिर सब कुछ ही होता है। शादी के बाद डिवोर्स भी होते हैं, लड़ाइयां भी होती हैं, दुख भी होते हैं। तो अगर आप नहीं सजग होंगे, आप नहीं पूरी तरह से ध्यान रख के इन चीजों का शादी करेंगे, तो बेटा तकलीफ अगर हुई तो वो भी आप ही को होनी है। तो इसीलिए हर चीज का पूरा ध्यान रखकर चलें। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला तो हम यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन हमारे दर्शक कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जानना चाहते हैं कि आज का उनका दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए दिन काफी उत्तम है। हर तरह से मन प्रसन्न बना रहेगा। आज जो भी कार्य करेंगे उसी में सफलता मिलेगी। मित्रों का अच्छा साथ व सहयोग प्राप्त होगा। परिवार का भी सुख बना रहेगा और कोई न कोई शुभ समाचार जरूर प्राप्त होगा। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन खट्टा है। दिन शुरू होते होते आज आपका काफी अच्छा दिन बीत रहा होगा। आपकी आशाएं भी पूरी होंगी, परंतु परिवार में किसी न किसी को स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें आएंगी, जिसके कारण मानसिक तनाव भी उत्पन्न होगा, चिड़चिड़ापन भी आएगा। कन्या राशि वालों के लिए आज दिन की शुरुआत तो अच्छी रहेगी। अपने यहाँ या अपने किसी जानकार के यहाँ कोई न कोई मांगलिक कार्य तो होगा, परंतु बेमतलब का कोई न कोई आरोप, बेमतलब की कोई न कोई बाधा आपको पकड़ सकती है, और जिसके कारण किसी न किसी के घर में स्वास्थ्य के भी खराबी के हालात उत्पन्न होने के कारण दिमाग में चिंताओं का दौर ज्यादा बढ़ सकता है। थोड़ा संयम रखें, परमात्मा का नाम लेकर चलें। गुरुदेव, बहुत ही खास आज का टॉपिक है शादी और कुंडली मिलान। अब ये बताइए, अगर कोई लव मैरिज करना चाहता है और उनकी कुंडली मिल नहीं पा रही है, तो वो क्या कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे शादी के बाद कोई दिक्कत ना आए उन्हें? आप अगर लव मैरिज भी करने लगे हैं ना, तो इस चीज को बिल्कुल मत भूलिए, अपनी अपनी कुंडली दिखाना, क्योंकि प्यार है अपनी जगह है, और भाग्य जो है वो अपनी जगह है। क्योंकि शादी के बाद का जीवन जो कुदरत ने आपका निर्धारित किया है, अगर वो खराब वाला हुआ तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा।
इसीलिए इसके लिए पहले से सचेत रहें। आप खाम खाई के मन के बहाव में बह करके भाव वेश में गलत डिसीजन ना ले कहीं। मैं आपके जीवन साथी जो होने वाला उसके बारे में नहीं बात कर रहा, मैं इस बारे में बात कर रहा हूं कि आप बिल्कुल समझदारी के साथ सबसे पहले अपनी और अपने होने वाले जीवन साथी की कुंडली का वो विवेचना करवाएं। उसमें बड़े आराम से बैठ के आचार्य जी से पूछे कि कमाई में, गृहस्थी के चलाने में, बच्चों के सुख में, परिवार के सुख में कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली, जीवन का कोई खतरा तो नहीं। पहले इन सब चीजों के बारे में जाने और अगर इनके किसी भी हिस्से में अगर कोई दिक्कत निकलती है, आप थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा धैर्य रख के उसके उपाय करना है। उपाय करने के बाद आप निश्चिंत हो जाए। फिर अगर आपको लव मैरिज करनी है तो बेशक आंख बंद करके करिए, क्योंकि शादी तो शादी मतलब है। उसको क्या मतलब कि लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। शर्त यह होनी चाहिए, लव मैरिज करने वाले बहुत से जोड़े बहुत खुशहाल जीते, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे अरेंज मैरिज करने वाले भी जोड़े कौन सी खुशहाल जिंदगी जी पाते। तो किसी के भी भाग्य में कुछ भी हो सकता है। यहाँ लव मैरिज या अरेंज मैरिज की बात कोई नहीं है। अगर मैरिज करनी है तो जोड़े को अपनी कुंडली दिखा के अपने भविष्य के लिए पहले कर्मियों को जान करके उनके उपाय कर अच्छी और खुशहाल जाए। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला आप शुरू कर लेते हैं। ग्वालियर से कमलेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान हमें बताइए, फिर अपना सवाल कीजिए। जी गुरुजी, नाम कमलेश मिश्रा, 19 जून 1974 रात्रि 2 बजे, जन्म स्थान इंदिरा। आप पूछना क्या चाहते हैं? बहुत कोशिश करते हैं पर व्यापार में मन ही नहीं लगता। जाने की कोशिश करते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं पर कुछ मन ही नहीं लगता गुरुजी। बेटा, जब जन्म कुंडली के अंदर शुक्र और राहु का टकराव हो तो कहते चाहे जीवन साथी हो, चाहे रुपया पैसा हो, चाहे सेहत हो, इनका धुआं तो निकलना ही होता। ऊपर से मंगल चौथे घर का, कहते हैं अपना ही गुस्सा और अपनी ही गलत आदतें काम की खराबी का कारण बनेंगे। और बाद में इस योग को ऐसे भी कहा जाता है कि ऐसा बच्चा समृद्ध परिवार की दौलत को आग लगाने के लिए जन्म लेता है। लेकिन एक योग ऐसा है जो इन दोनों के बुरे प्रभाव को काफी कम भी कर रहा है, जिसकी वजह से तुम काम पे जा भी रहे हो, घर आने को मन भी करता है। जिंदगी के अंदर पत्नी के सुख, कामकाज और लाभ, इनके लिए खराबी के योग भी लिखे हुए हैं, लेकिन हालात चली भी जा रहे हैं। तो बेटा, इस योग का पहले इलाज करो। सबसे पहले हर साल 8 दिन लगातार 8-8 खोटे सिक्के लेकर के उनको जल प्रवाह करो। और दूसरा, मिट्टी के लोटे के अंदर शहद भर के उसको वीरान जमीन में दबाओ। और फिर तीसरा उपाय, ये बेइंतहा जरूरी उपाय है। अगर ये उपाय नहीं हुआ तो टोका टाकी की तुम्हें आदत पड़ जाएगी, आलस बहुत बढ़ेगा, काम पे मन नहीं लगेगा, याद रखने की क्षमता कमजोर होती चली जाएगी। और जब तक पिता और भाई का साथ है, बस तब तक जिंदगी अच्छी और उसके बाद में खराब। और इसलिए इस उपाय को करने के लिए बृहस्पति की पोटली, यानी कि जिसके अंदर 18 दाने चने की दाल के, 2 हल्दी की गांठ, 2 मुलट्ठी की गांठ, 5 पीपल के पत्ते और थोड़ा सा उसके अंदर केसर और 1 सूरजमुखी का फूल, ये पीले सूती कपड़े के अंदर लपेट करके इसको 43 दिन लगातार जल प्रवाह करना है। अगर ये उपाय नहीं हुआ तो बेटा तुम्हारी जिंदगी आगे की बहुत उत्तम नहीं रहेगी। तो इसलिए इस उपाय को करो, इसके बाद काम भी अच्छा रहेगा, गृहस्थी भी अच्छी रहेगी। अगर आप हमारे शो पर लाइव सवाल करना चाहते हैं तो gurumantra@itvnetwork.com पर आप मेल करते हुए इसका जिक्र जरूर कीजिएगा। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी पर नीचे लिखे नंबर्स पर आपको कॉल करना है। और इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से वासुदेव जी। वासुदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान हमें बताइए। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता था। उसका डेट ऑफ बर्थ है 10 अगस्त 1988, समय है रात के 11:10। जन्म का स्थान टिकरी पीलीभीत। आप पूछना क्या चाहते हैं? कि करियर के बारे में, उसको नौकरी मिलेगी या क्या, और उसकी शादी के बारे में। सबसे पहले तो इसकी कुंडली के अंदर लाभ स्थान के अंदर बैठे हुए राहु, जिसके बारे में मैं पिछले दिनों में भी कई बार चर्चा कर चुका हूं कि जिस तरह की लिखाई पढ़ाई होगी, जो कुछ भी पढ़ाई हो उसके अकॉर्डिंग ये लाभ नहीं आने देता। और जिस चीज की पढ़ाई करी हो स्पेशली तौर पे उस फील्ड में नहीं जाने देता। पहली बात तो ये। दूसरा योग, और लगन के अंदर बैठे हुए बृहस्पति, जो कि आपको जन्म कुंडली के दूसरे घर में नजर आ रहे हैं। बेटा, ये बृहस्पति भी
कभी भी कहते कामकाज की स्थिरता नहीं देता। सबसे पहले उपाय, सबसे पहले इसको चाहिए कि 8 किलो उड़द साबुत को सरसों का तेल लगा करके उसको जल प्रवाह करें। लगभग हर साल ही कर दिया करें, ये ज्यादा उत्तम रहेगा। और दूसरा, हर साल ही 4 नारियल पूजा वाले लेकर के उनके ऊपर सरसों के तेल का तिलक लगा के, काले तेल लगा करके बेटा उसको मंदिर के अंदर जाकर के देके आना, ये बहुत जरूरी उपाय है। ये हर साल ही करना पड़ेगा। और इसके गले में सोने की चेन धारण करके हर रोज ये केसर का तिलक अपनी नाभि, जुबान और माथे पर लगाए। 43 दिन लगातार 2 मुट्ठी सौंफ घास वाली जमीन के अंदर दबाए। जब ये उपाय हो जाएगा तब इसके कामकाज के योग पूरी तरह से जागेंगे। तुला राशि वालों का आज दिन काफी उत्तम है। आज आपका दूसरों पर पड़ने वाला प्रभाव वो भी बहुत अच्छा रहेगा। परिवार के लोगों के साथ में भी अच्छा समय व्यतीत होगा। कामकाज और सहकर्मियों के साथ में भी तालमेल बहुत अच्छा बना रहेगा। वृश्चिक राशि वाले आज के दिन छुट्टी मनाने के मूड में हो, यानी परिवार वालों के साथ में ठीक ठाक सुख सहयोग रहेगा। परंतु पढ़ाई लिखाई में बच्चों का मन नहीं लगेगा, यानी कि आराम करने के लिए दिन ठीक ठाक है। धनु राशि वालों के लिए आज बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के लिए तो अच्छा दिन है, यानी कि उनके साथ ठीक ठाक हालात रहेंगे। परंतु बेवजह की वाद विवाद परेशानी उत्पन्न हो सकती है। आपको या आपके परिवार में किसी को स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत हो सकती है और क्रोध को नियंत्रण में रखें। ये ज्यादा बढ़ गया तो घर का माहौल ज्यादा खराब हो सकता है। गुरुदेव, आज हम शादी की बात कर रहे हैं और कुंडली मिलान की बात कर रहे हैं, लेकिन कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनकी शादी नहीं हो पाती। शादी में बहुत सी रुकावटें आती रहती हैं, शादी की बात चलती है और टूट जाती है। तो ये कौन से दोष होते हैं जो शादी नहीं होने देते और इनसे बचा कैसे जाए? जन्म कुंडली के अंदर जब भी 7वें घर के अंदर कोई बहुत ही खराब ग्रह बैठे हुए होते हैं तो शादियां कई हो जाती हैं और कोई भी शादी नहीं चल पाती। एक तो ये योग, और दूसरा जब जन्म कुंडली के तीसरे, छठे, 8वें और 12वें घर के अंदर ज्यादा ग्रह बैठे हुए हो तो तब इंसान की शादी नहीं हो पाती। ये एक सिंपल लॉजिक आज आप सबको पता है। ऐसे में इंसान बार बार कोशिशें करता है, देर तक की उम्र की कोशिशें करता है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाती शादीशुदा जिंदगी। इसलिए अब आपको करना क्या है? इसके लिए सबसे उत्तम हालात तो एक ही है कि आप देखिए आपकी जन्म कुंडली के 7वें घर के अंदर कौन सी राशि बैठी है और 7वां घर खाली होगा। और जो राशि बैठी हुई है बेटा, उससे संबंधित जो भी ग्रह है बेटा, वो धरती माँ को अर्पण करना शुरू करता है। धरती माँ को अर्पण करना कहने का मतलब कोई भी जहां सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी हो लेकिन लोगों का कोई आना जाना ना हो, वहां जाकर के बेटा इस सामान को, उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं को उस धरती के ऊपर रख करके एक तरह की पूजा करना। कहने का मतलब सिर्फ प्रणाम करके आ जाना। और इस तरह से 43 दिन लगातार करो। देखिए कैसे चुटकियों के अंदर शादी तय होती है। एक ये योग होता है। दूसरा, और कई लोगों के आए दिन रिश्ते आते हैं लेकिन कभी बात नहीं बन पाती। रिश्ते आते हैं, बात नहीं बन पाती, कई बार सिरे तक पहुंच के वो भी खत्म हो जाती है। ये होता है चंद्र और मंगल की कमजोरी। ये चंद्र और मंगल की कमजोरी, ये बेटा ये भी शादी नहीं है। ऐसे में जन्म कुंडली के अंदर मंगल जिस भी अवस्था के अंदर बैठा हुआ हो, उसका उपाय करना, उसका उपचार करना बेहद जरूरी होता है। और अगर आपके पास में कोई भी विद्वान ऐसा नहीं कि आप उसका उपाय कर सके, तो उसका एक सिंपल सा लॉजिक कि अगर आप लड़की हैं तो आप नहीं कर सकती, अगर लड़के हैं तो आप स्वयं कर सकते हैं, और अगर लड़की है तो आपके भाई या पिता कोई भी कर सकता हो। तो ऐसी अवस्था में घर वालों को कहें वो हर मंगलवार हनुमान जी को सिंदूर का चोला अर्पित करना शुरू करें, जिसमें कि हनुमान जी वाला सिंदूर और चमेली का तेल होता है। तो इन उपायों को करें, शादीशुदा जिंदगी जरूर होगी, परमात्मा का जरूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। गुरुदेव, आप हमारे बहुत से कॉलर्स को ये बताते हैं कि कुंडली में वैवाहिक सुख नहीं है, शादी के बाद दिक्कतें लिखी हुई हैं। क्या ऐसे दोष होते हैं कि शादी के बाद दुखी रहेंगे, और क्या ऐसे भी कुछ दोष होते हैं जिनके बाद शादी नहीं ही करनी चाहिए? पहले वाली बात बेटा वो तो तूने बोल ही दी, और मैं रोज बोलता भी हूं, क्योंकि जन्म कुंडली तो हजारों लाखों तरह की है, तो उनके बारे में क्या बात करें। ये बात सच है कि अगर जन्म कुंडली में हालात ही ऐसे बन जाए कि जीवन साथी के घर का जो ग्रह है, यानी कि मान लीजिए कि मंगल 7वें घर के अंदर बैठा हो और उसकी राशि तीसरे और 8वें घर के साथ कंसर्न हो जाए, तो ऐसी अवस्था के अंदर
कोशिश यही करनी चाहिए कि शादी ना की जाए, क्योंकि जब भी शादी होती है तो जिंदगी नर्क से कम नहीं होती। इसीलिए अगर ज्यादातर ग्रह तीसरे और आठवें घर के साथ में कंसर्न हो जाए और वो खराब ग्रह शादीशुदा जिंदगी के घर में बैठ जाए तो शादी होने के योग तो होते हैं बहुत कोशिशों के बाद, लेकिन वो शादी की या ना की एक ही बराबर होती है। हमारे पास ऐसी कुंडलियां आती हैं बेटा जिनको हमें स्वयं बोलना पड़ता है कि अगर तुम शादी ना करो तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा उत्तम होगा। अगर छोटी मोटी तकलीफें हैं तो हम उसके उपाय देते हैं, अगर थोड़ी बड़ी भी तकलीफें हैं और समय के बाद ठीक होने वाली है तो तब भी हम उपाय करके उसको ठीक करके वहां तक पहुंचाते हैं। लेकिन जिसको सारी जिंदगी ही नहीं ठीक होना होता तो वहां फिर हमें डिसीजन देना पड़ता है कि ये उपाय कर और यही तेरे लिए उत्तम रहेगा, और अगर शादी ना करे तो ज्यादा उत्तम रहेगा। आज तक मैंने अपने जीवन में ज्यादा नहीं तो 100-150 लोगों को ये डिसीजन दिया होगा, लेकिन जब भी डिसीजन देते हैं मन पे हमारे भी जोर पड़ता है, लेकिन बेटा उसको जो उम्मीद करके आया उसको सही सलाह देना ये भी तो हमारा फर्ज है। तो कई बार ऐसी सलाह देनी पड़ती। गुरुदेव, अब आगे बढ़ते हुए बहुत अहम बात ये भी, जिनकी शादी हो चुकी है लेकिन घर में ना तो कमाई का कोई जरिया दिखता है, आए दिन क्लेश होता रहता है, लड़ाइयां होती रहती हैं, वो इस चीज को कैसे दूर कर सकते हैं? वैसे अगर शादी हो चुकी है और कमाई भी और कलेश भी दोनों ही हालात अगर हों तो वहीं पर हमारे संस्कार अब काम आने वाले हैं। ऐसी अवस्था के अंदर कहते हैं जब कमाई की भी दिक्कत हो और घर में कलेश भी बहुत हो तो बृहस्पति देव को खुश करना बहुत जरूरी होता है। और बृहस्पति देव को खुश करने के लिए तो बहुत ही एक आरामदायक एक उपाय बना हुआ है। हर घर के पास में मंदिर है और मंदिर के अंदर पीपल है, और पीपल जो हो वो थोड़ा बड़ा हो तो वो ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। और ऐसे में बृहस्पतिवार का व्रत चाहे आदमी रखे चाहे औरत रखे, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद में बृहस्पतिवार को पीपल को कच्चा पीला सूत लपेट करके जल चढ़ाना और बृहस्पतिवार की कथा करना ये बेइंतहा जरूरी है। और बृहस्पतिवार को ही पतीसे का प्रसाद बांटना या बेसन की बर्फी का प्रसाद बांटना बहुत ज्यादा उत्तम रहेगा, क्योंकि जब भी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति बहुत ही खराब अवस्था के अंदर हो जाते हैं उस वक्त में यही उपाय काम आते हैं और जो जीवन के अंदर सुख देते हैं। फिर इसके बाद अगर आप थोड़ी सी कोशिश करके कोई भी सोने का बेशक छोटा मोटा कोई छल्ला ही बना करके पीले कपड़े, चने की दाल, हल्दी की गांठ, ये सब इकट्ठी करके अगर अपने कुल पुरोहित को दे करके उसके पांव हाथ लगा करके घर के अंदर सुख शांति और सुख समृद्धि का आशीर्वाद लेकर के आ जाए तो बेटा वैसे ही दुख सारे कट जाएंगे। और अगर आपको ये भी नहीं पता कि आपके कुल पुरोहित कौन है तो बेटा फिर सबसे उत्तम है कि अपने घर के आसपास के जो भी मंदिर है वहां देखिए कि कोई बहुत ही बुजुर्ग सफेद बालों वाले वो पंडित हो जिनको वाकई में देखते हुए आपको 10-20 साल हो चुके हैं और वो हमेशा परमात्मा की शरण में रहे हैं, पूजा पाठ वहां करते रहे हैं। तो बेटा यही सारा सामान यानी कि थोड़ा सा सोना, पीले कपड़े, चने की दाल, हल्दी की गांठ, ये सब कुछ ले जाकर के उनको अर्पित करें और उनके पांव हाथ लगा करके मियां बीबी ये आशीर्वाद मांगे कि प्रभु हमारे घर में समृद्धि की कमी है, हमें समृद्धि का आशीर्वाद दे, हमारे घर में कलेश बहुत रहता है, हमारे क्लेश को दूर करें। जब आप मांग करके ये आशीर्वाद लेते हो वो भी बृहस्पति से, तो तब आपको वो जो दुआ मिली हुई है बेटा वो काम आती है और वाकई में बृहस्पति देव अपना दोष छोड़ते हैं। लेकिन उसके बाद अपने जीवन का ये नियम जरूर बना के रखें कि हर बृहस्पतिवार को पीपल को कच्चा पीला सूत कम से कम 7 बार लपेट करके उसके ऊपर जल जरूर चढ़ाना है। तो जो भी परिवार ये करता जाएगा उसके घर से कलेश खत्म होगा और समृद्धि कभी खराब नहीं होगी। परमात्मा किसी न किसी बहाने आपके घर तक समृद्धि पहुंचाता ही है। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन पहले हमारे दर्शक मकर, कुंभ और मीन राशि वाले लोग ये जानना चाहते हैं कि आज का उनका दिन कैसा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए आज कामकाज के अंदर तो अच्छा दिन है, यानी कि उस तरफ से कोई ज्यादा चिंता वाली बात नहीं। किसी भी तरह की यात्राओं पे जाना आज आपके लिए शुभ बिल्कुल नहीं होगा। उसमें यात्राओं में कोई अनहोनी घटना भी घटित हो सकती है और जिस काम पे जाए उसके लिए भी हो सकता है कि निराशाजनक परिणाम भी आपके सामने। तो इसीलिए यात्राओं से बचे, अगर हो सके तो अपने घर पर रहे या काम की जगह पर रह करके ही अपना मन लगाए।
कुंभ राशि के बच्चों के लिए तो आज दिन ठीक ठाक है, यानी कि पढ़ाई लिखाई के लिए किसी तरह का कोई कंपटीशन हो, कोई खेल जीतना हो, उसके लिए दिन होगा। लेकिन बाकी लोगों के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा उत्तम नहीं। आज किसी के साथ में भी बेमतलब के वाद विवाद में बिल्कुल ना पड़े। अगर ये हो गया तो आपके ऊपर आरोप भी लगेंगे, कसूर आपका साबित होगा, जिसके कारण आपका पैसा भी खर्च होगा और परेशानी, दिमागी तनाव तो बढ़ना ही बढ़ना। तो इसलिए आज अपने अंदर धैर्य बनाए रखें, तभी दिन उत्तम गुजरेगा। मीन राशि के लोग आज अपने घर परिवार में हीरो बनेंगे, क्योंकि सबका सहयोग भी प्राप्त होगा और घर की जिम्मेवारियों को बहुत ही अच्छे ढंग से आज निभाते हुए नजर आएंगे। और आज वो जो भी कार्य करेंगे आप लोग, उसी में आपको सफलता ठीक ठाक हालात में मिलेगी। और इसीलिए मैंने कहा कि आज आप घर के हीरो रहेंगे। अगर आप भी हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, गुरुजी से अपनी परेशानियों का हल आप चाहते हैं, तो तरीका बहुत आसान है। आप फोन उठाइए और अपनी टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए, या फिर आप अपनी परेशानी हमें मेल भी कर सकते हैं। बस आप अपनी डिटेल्स के साथ अपनी परेशानी और फोन नंबर लिखकर हमें gurumantra@itvnetwork.com पर मेल कर दीजिए। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और गुरुदेव से शो पर आपकी बात भी कराएगी। गुरुदेव, हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर गाजियाबाद से लक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान हमें बताइए, फिर आप गुरुदेव से सवाल पूछिए। मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 17 जून 2010, सुबह के 10:44 गाजियाबाद। आपका सवाल क्या है? एक तो इसका भविष्य जानना था और ये बहुत जिद्दी है, पढ़ाई में भी इसका मन नहीं लगता। इसकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल और शनि का मेल लग्न के अंदर बैठा हुआ इंसान को जिद्दी बनाता है, तलखी वाला बनाता है और बढ़ती उम्र के साथ में ये जिद इस कदर भी बढ़ती है कि इंसान का अपने ही घर वाले उससे बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं। 5वें स्थान का राहु ना पढ़ाई करता है ना करने देता है, और अगर कर भी जाए तो उसके अकॉर्डिंग लाभ नहीं मिलता। तो इसीलिए इसका इलाज तुम्हें अभी से करके चलना चाहिए, ठीक है? और वो उपाय क्या है? सबसे पहले इसके गले के अंदर तुम्हें पीले रंग का धागा जरूर डाल के रखना है। अगर वो नहीं डाला तो इसके लिए मामले वैसे ही खराब रहेंगे। दूसरा, मिट्टी के लोटे के अंदर देसी खांड भर के उसको वीरान जमीन के अंदर दबाना है और ये हर साल दबाना है। और तीसरा, हर शनिवार को एक नारियल पूजा वाला 10 साबुत बादाम और 10 छुआरे ये लेकर के शिव भोलेनाथ के यानी कि शिवलिंग के ऊपर इसको रखवाते रहो और भोलेनाथ को अर्पित करवाते रहो। अगर ये उपाय किए तो बेटा इसकी सेहत भी उत्तम होगी, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चलने लगेगी और हर तरह का सुख मिलेगा। लेकिन अब तुम्हारी सेहत के लिए भी, क्योंकि चंद्रमा बैठा बेशक अपनी राशि में, लेकिन ये 12वें घर में बैठा होने के कारण माँ को बहुत तकलीफें देता है और परिवार के अंदर की समृद्धि को भी बिखेरने का काम करता है। उसको ठीक करने के लिए तुम या इसके पिता को करना चाहिए 43 दिन 1200 ग्राम चावल को दूध का छींटा मार के उसको जल प्रवाह करना चाहिए। और जो तुम्हारे घर की दहलीज है उसके ऊपर चांदी का पत्रा लगाना चाहिए। बेटा अगर ये सारे उपाय हो गए तो घर में हर तरह की खुशहाली रहेगी, बच्चे की लिखाई पढ़ाई अच्छी होगी, स्वास्थ्य भी बहुत उत्तम होगा। दाता सुख। गुरुदेव, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है और अब शो खत्म होने की तरफ आगे भी बढ़ा है, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे गुरु मंत्र हम लेंगे। हमारे दर्शकों को कुंडली मिलान से जुड़ा हुआ सबसे खास गुरु मंत्र दीजिए। बेटा कुंडली मिलान से संबंधित तो मैं आप सबको बता ही चुका हूँ कि ये जो आप गुण मिलान करवाते हैं और बिल्कुल आम लोगों से करवा लेते हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और गुण मिलान की जगह अगर आप मेरी बात को माने कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों की कुंडली दिखा करके इतना जाने कि इनका शादीशुदा जीवन मियाँ बीवी के लिए कैसा रहेगा, औलाद के सुख कैसे रहेंगे, कमाई के सुख कैसे रहेंगे और परिवार के सुख कैसे रहेंगे, ये आपके लिए ज्यादा उत्तम होगा। और सबसे बड़ी बात कि दोनों में से किसी एक की भी कुंडली के अंदर डिवोर्स के योग तो नहीं है, क्योंकि अगर किसी एक की भी कुंडली के अंदर डिवोर्स के योग यानी कि अलग होने के योग हुए तो बेटा आज का जमाना ऐसा है कि कोई भी आजकल एक दूसरे की बात को देर तक नहीं सहता और बहुत जल्दी डिवोर्स तक पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए अलग होने वाले हालात को पहले जांचें। एक ये रही बात आज के गुरु मंत्र, हालात कैसे भी हों, अगर बहुत ही खराबी के हालात तक शादीशुदा जिंदगी पहुंच गई है और अलग होने के कगार पे हो, या शादी तय करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन बार बार रिश्ते आते हैं और चले जाते हैं, तो बेटा इन दोनों के लिए आज का ये उपाय, और वो क्या है, 4 छुआरे
लेकर के उनको 4 गिलास पानी के अंदर उनको उबालें और थोड़ी देर और ज्यादा उबलते रहने दें, यानी कि कम से कम आधे पौने घंटे तक उबलता रहना। उसके बाद उसको गैस से उतार करके ठंडा करें। ठंडा करके उनको छुआरों सहित उस पानी को लेकर के जाके जल प्रवाह करें और इस प्रकार से आपको 43 दिन करना है। तो जिनकी शादी हो नहीं रही उनकी शादी होने के हालात बन जाएंगे, और जिनकी गृहस्थियों के अंदर बेहद कलेश है और अलग होने के हालात बन चुके हैं, बेटा वो भी आपको टलता हुआ नजर आएगा और परमात्मा की दया से पारिवारिक सुख बहुत अच्छा प्राप्त होगा, दाता सुख। तो आज का शो देखने के बाद कुंडली मिलान और गुण मिलान से जुड़ी हर समस्या का समाधान आपको जरूर मिल गया होगा। बस आप गुरुदेव के बताए हुए लक्षणों को याद रखिए और उपाय आप करते रहिए। आपके सितारे आपका साथ जरूर देंगे। गुरुदेव, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माता रानी सबको सुखी रखे, खुश बख्शे दाता।